नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम संधि पढ़ रहे थे और पिछले 4 से 5 वीडियोस हमारे संधि के ऊपर हो चुके हैं, जिसमें मैंने हर वीडियो में अलग अलग संधि आपको समझाई हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आज हमारा स्वर संधि के अंतर्गत अंतिम जो हमारी संधि है उसका नाम है अयादि संधि। और जैसे कि मैं आपको सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था वृद्धि संधि को, फिर गुण संधि को, फिर वृद्धि संधि को। आज 5वीं हमारी लास्ट संधि है अयादि संधि, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उत्तराखंड जो UKPSC है उसके जो समूह क का जो सिलेबस है, पटवारी, लेखपाल इत्यादि का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं उनको 1 बाय 1 टॉपिक आपको करा रही हूँ। साथ ही साथ NCERT का सीरीज़ भी हमारा चल रहा है। यदि आपने अभी तक वो भी नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो होंगे। और प्रैक्टिस सेट भी मैं साथ ही साथ यहाँ पे करवा रही हूँ। संधि की जब हमारी आज ये संधि पूरी हो जाएगी, इसको लेकर के अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है आज जो अयादि संधि हम पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर यदि मैंने लिखा है यदि ए या आई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो संधि है ये डायरेक्ट मतलब संस्कृत की इसे हम संधि कहते हैं, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, वो मतलब जो धातुएं होती हैं उनको लेकर के ये संधि है। तो इसीलिए इसको अयादि संधि, संस्कृत की संधि भी कभी बार आपको पूछा जाता है कि स्वर संधि के अंदर कौन सी संधि है जो संस्कृत की है, तो अयादि संधि है। ठीक, देखिए, यदि ए या आई, ओ या औ। अब मैंने आपको या का मतलब या तो ए या तो आई या ओ या औ, ठीक है, के बाद कोई स्वर। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई स्वर। पिछले वीडियो में जब हमने पिछली संधि पढ़ी थी यण संधि, तो वहाँ पे क्या था, ई या ई, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब ई नहीं होगा ई के साथ, ओ के साथ ओ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई स्वर यानी कि कोई भी स्वर, यानी कि ए आई भी आ सकता है, ओ औ के साथ ओ औ भी आ सकता है। ठीक, उदाहरण से हम आगे इसको समझेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, आए तो ए का आए, ये आपको ध्यान रखना है। ए का क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। पिछले में क्या था, एक ई का यौ बन रहा था, ओ का व बन रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए का आई का आय, हलंत भी लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। और साथ में एक चीज क्या है, तथा आने वाला स्वर उनके या उसके साथ जुड़ जाता है। अब आपको परिभाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए क्यों ना इसको हम थोड़ा और सरल बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखो ए का आई, तो हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, ए आई ओ औ, आई आई औ और आओ। ठीक है, तो हमें ये 4 चीज़ें हम इनको एक एक करके सूत्र कह सकते हैं, ये सरलीकरण कह सकते हैं इस परिभाषा को। ठीक है, देखते हैं करके। देखो, यदि क्या कह रहे हैं, ए या आई, तो सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं। ठीक है, ये ए जो है ये आई में बदलना है, तो ए के बाद कोई भी स्वर अगर आए, तो कोई भी स्वर, यानी कि हम सबसे पहले औ को ही ले लेते हैं। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इस ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, किसमें बदलना है, ए के बाद कोई भी स्वर। ये परिभाषा आप ध्यान से देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ए या आई, तो ए के बाद हमारे पास कोई स्वर, ये कोई स्वर आ गया, ये ए आ गया। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, ये आधा यौ है हलंत के साथ। फिर क्या कह रहे हैं, तथा आने वाला स्वर, तो आने वाला स्वर कौन सा है, ये वाला स्वर। ठीक, ये वाला स्वर जो है वो फिर से यहाँ जुड़ जाएगा।
उसके बाद ये क्या बन जाएगा, अब देखो जब ये स्वर यहाँ जुड़ गया तो इस स्वर ने इस य को क्या, जब हम इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये स्वर इस य को पूरा करेगा, तो ये फाइनल हमारा बदल जाएगा आय में, यानी कि अब इसका हलंत हट जाएगा। ठीक, दूसरा देख लेते हैं फिर से। कोई भी स्वर यानी कि ए के बाद ज़रूरी नहीं है कि ओ ही आए, कुछ और भी आ सकता है, ई आ सकता है। ठीक, फिर इसका मिला के क्या हो जाएगा, हमें पता है ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसका हमेशा परिवर्तन आई में ही होगा। ठीक, अब जो स्वर हैं वो हम अगर यहाँ जोड़ देंगे तो ई क्या होता है, मात्रिक रूप में बदल जाएगा, तो ये आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसी तरह से ए के बाद, सिर्फ अभी हम ए को ही देख रहे हैं, ठीक है, ए के बाद कोई स्वर कह रहे हैं ना, तो कोई भी स्वर यानी कि अब हम यहाँ पे ऊ ले लें मान लो, ठीक है, तो ये क्या ही बदलना है। ठीक, आई में बदल जाएगा। और जो आने वाला स्वर है यानी कि ये जो स्वर है ये फिर से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, अब जब ऐड हुआ तो फिर और तो परिवर्तन करेगा ना, तो ये ऊ जो है ये य को पूरा करेगा, तो ये अयु हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लो ए के बाद यदि ए भी आएगा, ठीक है, तो भी ये आई में ही बदलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे उसको बदल दो, ऐसा नहीं होगा। हमने परिभाषा लिखी है, ए का आई हो जाएगा। आगे जब हम उदाहरण से समझेंगे तब और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक, तो देखो ये आई में ही बदल रहा है। फिर जो आने वाला स्वर है ये फिर से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, अब जब ए आया तो ए तो अपनी मात्रिक रूप धारण करेगा। ठीक है, ये अगर ये ए जो है ये इस य को पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम ए के साथ आउ को ले लें मान लो, ठीक, तो आउ को लेंगे तो भी ये किस में बदलेगा, आई में ही बदलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सीधे सीधे आओ ऐसे करोगे, नहीं, हमने परिभाषा लिखी हुई है, हम उसे समझ रहे हैं, उसको सरल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर बार आई में ही बदलेगा। और आई में जब बदल गया तो वो जो स्वर हमने लिया था उसको और इसमें हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, आयो। ठीक, तो ये हमारा आगे जब अब हम क्या करें, सबसे पहले हमने इसका देख लिया, अब इसके उदाहरण ही देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक शब्द है ने धन अन। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा ने धन अन में कौन सी संधि है, या ने धन अन का संधि कीजिए, क्योंकि हम विच्छेद कर रहे हैं ना, तो ने धन अन क्या है, विच्छेद है। आप देखते हैं इससे कौन सा शब्द बनता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जब संधि विच्छेद हम करते हैं, किसी शब्द में हमें संधि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, विच्छेद कर दिया हमने, इसका अंतिम स्वर क्या है, ए है, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसका अंतिम स्वर देखना होगा, है ना, ए हमने देखा। अब यहाँ पे क्या है, ओ है। ठीक, परिभाषा में हमने क्या कहा था, ए के बाद यदि ओ आए तो वो किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। तो बदल दो इसको, इस ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या कहा, देखो अब जो आने वाला स्वर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, फिर से एक बार समझा रही हूँ। ने धन अन हमने किया, ठीक है, ने का हमने स्वर हटा दिया, ये नौ है ना, जैसे मान लो ये नौ है, तो हमने ये देखा था कि शुरू में हम जब स्वर व्यंजन पढ़ रहे थे ना, वर्णमाला, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे नौ जो है वो क्या है, हमारा व्यंजन है, और इसका अगर हम स्वर हटा दें, ठीक है, तो इसमें स्वर कौन सा है हमारा, ओ है। ठीक है, तो ये इस तरह से था, अब हमने इसमें स्वर जोड़ा तो ये पूरा नौ बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ भी देखना है, जो ने है, ने से हमने ए को अलग कर दिया, तो अब ये क्या बच गया, सिंपल आधा नौ बच गया, क्योंकि इसका स्वर अलग हो चुका है। ठीक है, अब देखो हमें सारी चीज़ों को जोड़ना है। आई हमने क्या कहा था, ए का क्या हो जाएगा, अब जब हमने ए अलग कर दिया तो ए का तो आई में परिवर्तन होना है। ठीक है, फिर और चीज़ें ले लेते हैं, और हमने यहाँ लिया था, अब इसको यहाँ ले लेते हैं, लास्ट में हमारा क्या बच गया, नौ बच गया, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छी ये ट्रिक है, अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया, फिर आप अयादि संधि बहुत बार पूछी जाती है, इससे बहुत प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये नौ है ना,
इसको अगर हमें पूरा बनाना हो तो जो ये अ है, ये अ क्या है, स्वर है। तो स्वर अपने आगे वाले व्यंजन को क्या करता है, पूरा करता है। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। ठीक है, पूरा हो गया ये। अब जो ये अ है और हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं य जो है हमारा वो भी आधा है और पीछे अ लगा हुआ है। तो क्या ये अ इस य को पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे ले लीजिए उसको भी य। अब उसका हलंत हट गया क्योंकि उसमें स्वर जुड़ गया। अब जो लास्ट हमारा शब्द है वो क्या है, न है। ठीक है, तो ये न हमने इस तरह से ले लिया तो हमारा शब्द क्या बन गया, नयन बन गया। ठीक है, ट्रिक पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, आई के साथ ए आएगा तो ए, औ आएगा तो आयो, यानी कि जो भी स्वर आएगा वो अपने मात्रक रूप में आ जाएगा। ठीक है, वो उसकी मात्रा के रूप में उसमें जुड़ता जाएगा। ठीक, अब हमने ए का आई तो देख लिया कैसे बना, है ना, नयन। अब देखो, जब हमने नयन शब्द कहा ना, नयन, तो जो नयन अगर आप उच्चारण करके देखो नयन, तो आई का साउंड हमें उसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम देखते हैं ए का आई तो हो गया, अब आई का आई कैसे हुआ ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है, हम ऐसे ही देख लेते हैं, आई कर लेते हैं इसको। ठीक है, हर जगह इसको आई आई में बदल देते हैं। और यहाँ जो स्वर हैं, क्योंकि भिन्न स्वर कोई भी भिन्न स्वर नहीं, कोई भी स्वर जो है वो इसी तरह से ऐड होता जाएगा और जो परिवर्तन होगा वो आई का आई में होना है। इसको ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, आई हो जाए। हर जगह आपको सेम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब जब यहाँ पे आई हुआ, आई धन अ हुआ, फिर इसका आई में बदल जाएगा। ठीक है, हलंत के साथ य आएगा, फिर जो स्वर आया हुआ, आने वाला स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा। तो जो स्वर हमने यहाँ देखा वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या बदल जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा। ठीक है, आयु हो जाएगा, आए हो जाएगा, आयो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको देखना है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। देखो, जैसे एक शब्द है गे धन अक। अब देखते हैं इसमें कौन सा शब्द हमारा बनता है। सॉरी, देखो आई है ना, तो इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, प्लस अ कर दो, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जब हमने इस गौ से आई को अलग कर दिया तो ये गौ क्या हो गया हमारा, आधा हो गया। ठीक है, अब फिर जब हमने कहा था कि जो आई है, सॉरी यहाँ पे दो मात्राएं, यहाँ पे मात्रा लग जाएगी, आई की मात्रा। ठीक है, तो जो आई है वो किस में बदल रहा है, हमारा आई में बदल रहा है, तो बदल दो, इसको आई कर दो। ठीक, अब आई जब हमने किया तो फिर आने वाला जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा क छूट गया है, तो इसको हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको संयुक्त अगर हम करें तो गौ जो आ है वो इसको पूरा कर देगा, गौ को पूरा करेगा तो ये गा हो जाएगा। जो अ है वो य को पूरा करेगा तो ये य हो जाएगा, और क को हम ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि क पूरा है, तो ये क्या बन गया, गायक बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, एक और उदाहरण देख लेते हैं। गे धन इक्का। ठीक है, अब हमारा ये वाला उदाहरण आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें ई प्राप्त होगा, तो सबसे पहले इसका स्वर अलग कर लीजिए। ये क्या है हमारा, आई है, यहाँ पे गे में जो दो मात्राएं लगी हुई वो आई की मात्रा है। ठीक है, फिर इसका ई ले लो। अब जब हमें पता है ए प्लस ई, ए आई प्लस ई करेंगे तो वो क्या बन जा रहा है, आई में बदल जा रहा है, तो इसको आई कर लीजिए। ठीक है, जब हमने इस गे का आई अलग किया तो ये फिर क्या बच गया, केवल गे नहीं होगा, केवल गौ होगा। ठीक है, क्योंकि स्वर क्या हो चुका है, उसमें से निकल चुका है ना, तो प्लस कर दीजिए। और हमारे पास जो ये स्वर बचा इसको हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, और यहाँ अंतिम वर्ण हमारा क्या बच गया है, का बच गया है। तो अब इसको मिलाओ, क्या बनेगा, ये गौ जो आ है वो गौ को पूरा करेगा तो ये गा हो जाएगा। य जो है इस ई, ये जो ई है ये य को पूरा करेगा तो ये क्या होगा, ई की मात्रा इस तरह से लगती है, आपको पता है। ठीक है, अब काक जो है इसको ऐसे ही ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गायिका बन जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में। जो गे आप देख पा रहे होंगे ना, जब मैंने शुरू में बताया था कि जब संधि विच्छेद करोगे तो वहाँ इस तरह के मतलब जो सार्थक शब्द होते हैं वो उनमें होना चाहिए। तो गे क्या है, धातु है, गे मतलब गाना, ठीक है, गाना क्या है, गे धातु है, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक का प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका गायिका बन गया। ठीक, इसी तरह से अब हम देखते हैं, हमने देखा जैसे आप देख रहे हैं ना, ई जुड़ गया तो ये आई हो गया, गायिका बन गया। ठीक है, आई के साथ ऊ जुड़ेगा तो ये अपनी मात्रा के अनुसार बदलता जाएगा। उदाहरण, ठीक है, तो आप मुझे आगे के जो आई के हैं, आओ के हैं, जो भी हैं उदाहरण, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ढूंढ कर ज़रूर लिखना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और ये संधि आपको कितनी समझ में आई ये पता चलेगा। ठीक, अब चलिए, ये है ए आई की गणित। ठीक है, अब हम ओ का आओ और आओ का आओ कैसे हुआ ये देख लेते हैं। ठीक, जैसे गाना, पीना, खाना, ये हमारी हिंदी में क्या है, क्रियाएं हैं। तो इन्हीं जो क्रियाएं हैं वो धातु से ही निकल करके बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अगला हमारा उदाहरण है ओ का। ठीक है, तो ओ के बाद अब हमें देखना है, यदि ओ प्लस और कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो अ ही ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले अ ही होता है। तो ये दोनों किस में बदलना है हमें, ओ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है। ठीक है, और जो आने वाला स्वर है यानी कि ये, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, अब जब ऐड हो जाएगा तो फिर ये लास्ट जो हमें प्राप्त होगा ये किस में होगा, आओ में, आओ में। ठीक है, आओ होगा यानी कि हलंत। अब क्योंकि ये वो जो है ना, ये अ जो है ये व को पूरा करेगा तो ये आओ में बदल जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा। ठीक, दूसरा ले लेते हैं, ओ के बाद यदि ई ले लेते हैं, ठीक है, और ये किस पे बदल जाएगा, आओ में ही बदलना है इसमें। ठीक है, ओ का आओ हो जाता है। और फिर जो आने वाला स्वर है, तो आने वाला स्वर क्या है हमारे पास, यहाँ पे ई है। तो अब ये ई जो है ये इसको पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अ वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आओ मतलब अ और वो तो वही रहेंगे, लेकिन जो भी स्वर इनमें जुड़ता जाएगा वो अपनी मात्रा के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। ठीक, अब मान लो ओ के साथ हम ऊ ले लेते हैं, ठीक है, तो भी वो किस में बदलेगा, आओ में ही बदलेगा, और जो स्वर है वो ऐड हो जाएगा। और इसके बाद जो अंतिम हमें शब्द प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, आ वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगर ओ के बाद आओ भी आता है, ठीक है, तो भी वो किस में बदलेगा, आओ में ही बदलेगा। और जो आने वाला स्वर है, ठीक है, आओ, वो उसमें बदलेगा। और ये किसको, इसका अंतिम जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आओ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको। चलिए, सबसे पहला हमारा उदाहरण है पो धन अन। अब हमें देखना है कि इससे हमारा जो शब्द है वो क्या बन के आता है। ठीक है, पो धन अन, तो इसमें से सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका स्वर ले लेना है। ठीक है, तो इसका स्वर क्या है हमारा, ओ है। ठीक, अब हम इसको अ ले लेते हैं यहाँ से। अब आपको पता है कि ओ के साथ जब अ लगता है, ओ के साथ जब अ जुड़ जाता है तो वो किस पे बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। तो इसको आओ में बदल दो, ये ओ किस में बदल गया, आओ में बदल गया। ठीक है, इस तरह से समझिए। अब जब हमने इसका ओ ले लिया तो ये पौ क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, आधा हो गया। और इसके बाद जो आने वाला स्वर है इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें, और जो लास्ट हमारा बचा 9, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो अ है वो इस पौ को पूरा करेगा, तो ये पौ बना दो, इसको पूरा, हलंत छोड़ दो इसका, है ना। वो जो अ है ये वो को पूरा करेगा, तो वो भी अपना हलंत छोड़ देगा, वो पूरा हो जाएगा। लास्ट में हमारा 9 बच गया, तो ये क्या शब्द बन गया हमारा, पवन बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। जैसे देखो
भो धन अन। ठीक, एक उदाहरण है भो धन अन। अब देखो इस भो का ओ ले लेते हैं, यानी कि इसका स्वर हमने अलग कर दिया, तो ये अब इसमें ओ ऐड कर दो। ठीक है, अब हमें पता है कि ओ के साथ जब ओ लगता है तो वो आओ बन जाता है, बन गया हमारा आओ। ठीक, अब यहाँ हमें पता है कि ये क्या हो गया है, खाली हो गया, यानी कि इसका ओ तो हमने निकाल दिया, तो ये केवल भौ बच गया यहाँ पे केवल। ठीक है, हलंत के साथ आधा जिसे हम कहते हैं, और इसके साथ हमें स्वर ऐड करना है, क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा है कि आने वाला स्वर उसके साथ जुड़ जाता है, जोड़ दीजिए। और लास्ट हमारा 9 बचा था, तो इसको भी हमें यहाँ उतारना है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, औ जो है भौ को पूरा करेगा, तो ये पूरा भौ हो जाएगा। ठीक है, हलंत हट जाएगा। अब इसका वो भी आधा है, वो औ जो है वो क्या करता है, अपने आगे वाले व्यंजन को पूरा करेगा, है ना, वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या है, 9 है, तो इस तरह से हम इसको उतार देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा भवन, यानी कि भो धन अन। जब आपसे पूछा जाए भो धन अन किस मिला करके क्या बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा, भवन बनेगा। ठीक है, पो धन अन को मिलाकर क्या बनेगा, पवन बनेगा। तो कैसे बना, ये आपको प्रक्रिया ध्यान रखनी है। जैसे गणित के सवाल होते हैं ना, सरलीकरण इस तरह से, तो वैसे ही आपको ये भी संधि की गणित है जो आपको समझनी है। अब हमें पता चला ओ का आओ भी हो गया। अब लास्ट है हमारा आओ का आओ। तो आओ का आओ कैसे हुआ, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए का आई का आई किया, तो वैसे ही अब यहाँ पे हमारा ये भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आओ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होना है, अब यहाँ भी आओ हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब औ जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, आओ में बदल जाएगा। ठीक है, फिर जैसे यहाँ आओ हो गया, यहाँ ई आया, तो यहाँ आओ हो जाना है इसमें। ठीक है, और यहाँ आवी हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ आओ ले लो, फिर यहाँ आओ कर दो। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। यहाँ आओ कर दो, यहाँ भी आओ आया है, तो यहाँ आओ हो जाएगा, 2 मात्राएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ भी 2 मात्राएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। और भौ धन उक। अब हम सीधे सीधे आप ही पता चलेगा कि कौन सा उदाहरण हमने लिया। ठीक है, इसमें जब हमने देखा तो यहाँ क्या है, औ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका स्वर हम अलग कर देंगे। ठीक, यहाँ क्या है, ऊ है ना। अब हमें पता चला कि जब ओ के साथ ऊ लग जाता है तो वो किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। तो इसको बदल दो आओ में। अब यहाँ से जब हमने इसका ओ अलग आओ अलग कर दिया, तो ये क्या बच गया, सिंपल सा एक आधा व्यंजन हो गया, यानी कि भौ अकेला छूट गया। फिर इसको हम इसका स्वर ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्वर क्या है, ऐड करना है उसका। ठीक है, और जो अंतिम वर्ण हमारे पास बचा क, अब हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, इनको संयुक्त कर दो, तो भौ जो है वो आ के कारण क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा उसमें से। ठीक, ऊ जो है वो इस व को पूरा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा आपको पता है ना, इस तरह से लगती है ऊ की मात्रा, ऊ हो जाएगा। और जो क है उसको हमने इस तरह से लिया, तो ये क्या बन गया, भावुक बन गया, है ना। तो इस तरह के शब्द बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी सी आपको यहाँ इस पर गणित, ये जो गणित है ना, ये समझनी है आपको। ठीक है, जैसे जैसे मात्रा जो स्वर है जो ऐड होगा, वो उस मात्रा के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर देगा। आप देख पा रहे होंगे आओ तो है, लेकिन जब इसमें स्वर ऐड हुआ, ऊ ऐड हुआ, तो यहाँ क्या बन गया, भाव वो से ऊ बन गया, है ना। तो जो भी स्वर ऐड होगा उसकी मात्रा आपको पता होनी चाहिए, और वो मात्रा के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। ठीक, अब एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। पौ धन अक। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इस तरह के उदाहरण बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक, अब इसका देखो स्वर अलग कर लेते हैं। क्या है इसमें, औ है। ठीक, यहाँ औ ले लो। ठीक, अब यहाँ आपको पता चला कि आओ के बाद यदि ओ आता तो वो किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। ठीक है, आओ में बदल गया। अब यहाँ जो पाव था इसका स्वर अलग हो गया, तो ये क्या बच गया, सिर्फ पाव बच गया। ठीक है, बच गया ना। तो अब इसके साथ इसका स्वर हमें ऐड करना है, अंतिम वर्ण को भी ऐड करना है। ये जब सारी चीज़ें हमने ऐड की, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा,
जो आ है वो पौ को पूरा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। ठीक है, औ है जो व को पूरा करेगा, तो ये व हो जाएगा। क, इसको हम ऐसे ही ले लेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, पावक बन गया ना। तो इस तरह से आपको, आपके पास प्रश्न क्या बनेगा कि पावक का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको ऐसे करना है। कई लोग पो धन अक भी करते हैं, पो धन अक करते हैं। ठीक है, तो ये गलत होता है। आपको जब तक अयादि संधि जो चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो रिवर्स में वीडियो चलाइए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक नंबर आप जब गलत कर दोगे फिर आपको पछतावा होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग अभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पावक का क्या हो जाएगा, पौ, पौ धन अक, डबल मात्राएं इसमें लगती हैं। ठीक है, तो ये पावक इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पवित्र हो गया, पवन हो गया, शयन हो गया, नयन हो गया, है ना। तो कैसे इन शब्दों में संधि विच्छेद करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। तो आज के वीडियो में हमारी ये जो अयादि संधि है और ये पूरी होती है, और साथ ही साथ जो स्वर संधि आपके सिलेबस में रखा गया है वो पूरी होती है। इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अभ्यास सेट के अंतर्गत करेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं लेकर के आपके पास आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।